हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से बहुत सारी अपडेट आई है जिसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। और इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं कि जिन जानकारी को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को बहुत सारे दोस्तों को ये सब के बारे में पता नहीं है और वो डर रहे हैं कि ट्रांसफ़र ले, क्या करे नहीं करे, कैसे ट्रांसफ़र ले, किस तरह से क्या इसका स्टेप है, कैसे करें। तो वो सारी जानकारी आपको देंगे। फिर हुरूब लगा हुआ है तो उस सूरत में आप कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपका इकामा एक्सपायर है, उस सूरत में आप कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एक क्यूआ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके बाद क्यूआ पे आपका अकाउंट नहीं है तो वो कैसे आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की मैं आपको आज जानकारी दूंगा। वीडियो को आप पूरी देखें ताकि आपके जो भी डर है या किसी भी तरह का सवाल हो तो इसी वीडियो में आपको मिल जाए। और हमेशा की तरह हमारी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे नए भाई हैं जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके लिए ही सही होगा। क्योंकि जो जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो हमारे वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि हुरूब अगर लगा हुआ है तो हुरूब की सूरत में आपका ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो हुरूब की सूरत में भी आपका ट्रांसफ़र होगा। और मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि हुरूब जो वर्ड है उसको आप लोग भूल जाइए। हुरूब नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई सऊदी अरब में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं का जो मेरे पास में फेसबुक पे और इंस्टा पे मैसेज आया है कि हमारा हुरूब लगा हुआ है। तो जितने भी दोस्त हैं उन हुरूब चीज़ को भूल जाइए। अब आप ये कीजिए कि आप अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ले लीजिए, एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो एग्ज़िट चले जाइए। अब यहाँ पे मैं आपको एक आसान तरीका भी बता देता हूँ कि अगर एग्ज़िट और ट्रांसफ़र के बीच में जो रास्ता एक है वो क्या है। तो अगर आप हुरूब करके लगा हुआ है और आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपका हुरूब लगने की सूरत में आपका इकामा रिन्यू नहीं होता है। और इकामा रिन्यू नहीं होना तो आप ईयर बाय ईयर आपका जो इकामा का चार्जेस है वो बढ़ता चला जाता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि आपका जो कैसे पता करेंगे कि आपको इकामा का फ़ीस कितना पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जानकारी यहाँ पे किसी ऐसे लोग जो सऊदी पीपुल है जिनका खुद का एक क्यूआ प्लेटफॉर्म है जिस पे अपने लेबर को ये करते, तो उनसे आप एक बार कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद वो जब आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उनके पास वो सारा डिटेल आ जाएगा कि आपके इकामा पे कितनी जो है फ़ाइन है या कितना आपको इकामा का पे करना पड़ेगा। अगर उसकी तरफ अंदर में आपका बजट है, जैसे 2000, 4000, 5000, फर्स्ट ईयर में 9000, 600, 900, 600 कुछ रुपया करके रियाल करके आता है। अगर बजट में आपके है तो आप ट्रांसफ़र ले लें, नहीं तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप एग्जिट चले जाएं और नए वीज़ा पे चले आएँ। तो ये था हुरूब की सूरत में। और दूसरी सूरत यहाँ पे कि अगर आपका कंपनी तुरंत ने आपको हुरूब लगाया है और आपको 60 दिन के अंदर में आपको जाना है, या तो उस सूरत में आप एग्जिट ले लें या फिर ट्रांसफ़र ले लें। इस सूरत में आपका ट्रांसफ़र भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। इसके लिए भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 60 दिन के अंदर तक वो आपकी कंपनी जो हुरूब लगाती है उसी के सिस्टम पे हुरूब शो करता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के सिस्टम पे कोई भी ऐसा हुरूब नहीं शो होता है। लेकिन 60 दिन के अंदर में या तो आपको एग्जिट जाना है या फिर ट्रांसफ़र लेना है। उसके बाद अगर आप रुकते हैं यहाँ पे तो आपके ऊपर फ़ाइन किया जाएगा। तो ये है जो पुराने हुरूब वाले और नए हुरूब वाले दोनों की सूरत और तरीका मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि क्यूआ पे पुरानी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को इससे 3-4 महीने पहले भी वीडियो बना करके मैंने अपलोड किया था कि हर किसी को कंपनी को जो गोसी पे है या फिर मैनुअली है या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो सबको ट्रांसफ़र करके क्यूआ पे डालने के लिए, ताकि लेबर का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास में भी होना चाहिए। अगर कोई कंपनी नहीं किया है तो वो कंपनी का प्रॉब्लम है, वो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। उस सूरत में आप ट्रांसफ़र कैसे, उस सूरत में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसमें क्या देखना है आपको, सिर्फ आपको देखना है कि आपका इकामा जो है वो कितने दिन वैलिड है और नहीं है। अगर आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है तो आप अपनी नई कंपनी को बोले रिक्वेस्ट भेजने के लिए और आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं। उसके लिए आपको कीवा अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कीवा अकाउंट बनाने के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि कीवा अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद एक दो सवाल हमारे पास यहाँ पे ये आया है कि भाई मेरी कंपनी ने मुझे हुरूप लगा दिया है और मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, अगर आपका हुरूप लग गया है और ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप जवाजात में जाएं, एक बार मिले वहाँ से और कीवा का कॉन्ट्रैक्ट को फिर से वहाँ से अपनी कंपनी को बोले कि आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने के लिए आपको वो भेज। दूसरी बात, यहाँ पे सवाल आया है कि मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन टर्मिनेट हो नहीं रहा है, 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। तो 3-4-5 दिन पहले तो कीवा का मेंटेनेंस हो रहा था, जो सबको जो आदमी कीवा पे हैं या कीवा का उनके पास में मेल से जुड़े हुए हैं उनके पास अपडेट आया था कि कीवा जो है नई फैसिलिटी जो आई रही है उसको ऐड कर रही है, जिसके वजह से कीवा अभी कभी कभी मेंटेनेंस में जाती है कि ताकि कीवा का पूरा फैसिलिटी कीवा पे है। आप ट्राई कीजिए, आपका टर्मिनेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि मेरा 4 महीना हुआ है बने हुए, क्या मैं अभी ट्रांसफ़र ले सकता हूँ, मेरा कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो देखिए, अभी तो आप नए आए हैं, 4 महीना हुआ है, तो अभी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी और यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ और वो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं। तो इस सूरत में आप ये ध्यान रखें कि आपका जो इकामा है वो अगर एक्सपायर है और वर्क परमिट एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके लिए आपको पता है कि पहले बार अगर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो उसमें 2000 रियाल जो है उसकी सर्विस चार्ज है, दूसरी बार में 4000, उसके बाद 6000। तो ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो नई कंपनी है, जिस कंपनी में आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, वो उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। उसमें किसी तरह का कोई भी आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इकामा एक्सपायर है और वर्क परमिट भी एक्सपायर है, तो क्या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो भाई इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, इसके लिए मैंने कई बार वीडियो बना दिया कि इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप बिना टेंशन आप अपनी नई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाएं कीवा पे और एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसमें आपको हमारे ख्याल से नोटिस पीरियड भी फेस नहीं करना पड़ेगा, आपका हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये थी हमारी जानकारी। जिन जिन भाइयों ने हमसे जो सवाल किया था उनके सवाल का जवाब मैं दे दिया हूँ। कुछ सवालात अगर हमारे बचे होंगे तो अगली वीडियो में मैं दे दूँगा। और जो भी नए लोग हैं, नए दोस्त हैं, उनका अगर कोई सवाल है तो आप हमारे इंस्टा पे फॉलो करके इंस्टा पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब पे हमें कमेंट करेंगे। यूट्यूब पे भी हम आपको कमेंट करके और मैसेज करके आपके कमेंट्स का आंसर दे दूँगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, सी यू अगेन।